इस घर के ब्रह्म स्थान पे अपना कदम रखेगा, तभी उस वृक्ष की जड़ें कांपेंगी जो सदियों से एक शापित आत्मा को बांधे हुए हैं। और जब वह वृक्ष अपने आप फट जाएगा, तब उसकी जड़ों से निकलेगा वो रहस्य जो पूरे संसार की डायन वंश की अंतिम कड़ी को मिटा सकता है। ये वही ब्रह्म स्थान है जहां मेरी मां ने अपनी आत्मा को होम किया था, ताकि मैं बच सकूं, ताकि कोई और बच्चा उस वंश का वारिस न बने। लेकिन शायद विधाता को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि तू आया है, तू वही है जो उस वंश का उत्तराधिकारी होते हुए भी उसका अंत कर सकता है। लेकिन तुझ में अभी भी वो मासूमियत बाकी है जो एक साधारण बच्चे में होती है। क्या तुझे याद है, जब तू पहली बार इस घर में आया था, तब तूने माखन चुराया था, पर वो चोरी नहीं थी, वो अधिकार था, क्योंकि ये घर तेरा है। तेरा वो मेरा कैसे हो सकता है? जब से मैं पैदा हुआ हूं, मेरी मां मुझे बताती रही है कि मैं इस कुल का अंतिम दीपक हूं, लेकिन सच ये है कि मैं एक लौता दीपक हूं जो अंधकार के साथ खेलते खेलते अब उसे जलाकर भस्म करने वाला है। गोलू, तुझे ये सब बातें किसने सिखाई? मेरी प्यारी सी मैया ने, वही मैया जिसने मुझे झूठ के मुंह में पाला। लेकिन मेरा हृदय जानता है, तू सिर्फ एक बच्चा नहीं है, तू मेरी शक्ति है, तू मेरी पहचान है। और अब जब सच्चाई सामने है, तो कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता, भले ही वो 100 साल पुरानी डायन आत्माएं ही क्यों ना हो। मैंने सुना है, जब डायन वंश की शक्ति कमजोर होती है, तो वो अपने अंतिम अस्त्र का उपयोग करते हैं, और वो है मासूमियत की आड़ में छल। लेकिन हम ये छल अब नहीं सहेंगे। भैया, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी आत्मा में उतर रहा है, कोई है जो मेरे अंदर से बोल रहा है, कोई है जो कह रहा है कि ये घर मेरा नहीं है, कि मैं इस शरीर का नहीं हूं। नहीं गोलू, तू मेरा है। ये तेरे मन की आवाज नहीं है, ये उसी आत्मा की आवाज है जो तुझे भटकाना चाहती है। लेकिन मैं तेरे साथ हूं। देख, ये खंजर, इसे जब मैं ब्रह्म स्थान में घुसाऊंगा तो डायन वृक्ष फट जाएगा, और जैसे ही वो वृक्ष भस्म होगा, वैसे ही इस संसार से डायन वंश का अंत हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुझे अपना पहला कदम उस वृक्ष की छाया में रखना होगा, और तब तू वो शक्ति बनेगा जो युगों तक अमर रहेगी। मैंने देखा है, जब तू सोता है तो तेरे माथे पर चांदनी बिखर जाती है, और जब तू मुस्कुराता है तो लगता है मानो अतीत की सभी पीड़ाएं मोक्ष पा गई हों। तुझे पता है गोलू, तू कहता है कि तेरे घर पर कोई बेबी नहीं है, लेकिन तेरा घर ये है, और तू ही मेरा बच्चा है। तेरे जैसी मासूमियत को मैं कभी खोने नहीं दूंगी। जब तू कहता है कि तेरे घर कोई माखन नहीं खाता, तो दिल चीर जाता है, क्योंकि हर घर में एक बच्चा होना चाहिए जो माखन चुराए, जो खिलखिलाए। और तेरा घर वही है जहां तुझे अपनाया गया है, जहां तुझे पूजा गया है। लेकिन अब उस प्यार की परीक्षा का वक्त आ गया है। डायन वंश की अग्नि अब हवाओं में तैर रही है, और ये हवाएं तुझे झुलसाने से पहले तुझसे अपनी वंश बेल फिर से खड़ी करने का आग्रह करेंगी। लेकिन याद रख गोलू, अगर तू एक बार उस वृक्ष को स्वीकार कर लिया, तो फिर तेरा मन तेरा नहीं रहेगा। फिर तेरी आंखों में वो मासूमियत नहीं बचेगी जो अभी दिखती है। फिर तू सिर्फ शरीर होगा और आत्मा नहीं, और मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। मेरी मां ने मुझे बचाने के लिए आत्मदाह किया था। मैं तुझे खोकर उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। देख गोलू, ये जो लाल निशान तेरे हाथ पर बन गया है, ये वही शक्ति है जो तुझे हर डायन से अलग बनाती है। तू उस वंश का अंत भी है और शुरुआत भी, और तेरे हर कदम से तय होगा कि अगली पीढ़ी अंधकार में जाएगी या प्रकाश की ओर तुझे चुनना है। लेकिन मैं तेरे साथ हूं, कोई तुझे छू भी नहीं सकता। जब तक मैं सांस ले रही हूं, मैंने उन तांत्रिक ग्रंथों में पढ़ा था कि अंतिम वंशज को ब्रह्म स्थान में जब पहला माखन अर्पित किया जाता है, तभी वृक्ष जागता है। और ये वही क्षण है जब तूने माखन चुराया था, वही क्षण सब कुछ शुरू हुआ था। अब इस चक्र को खत्म करना है, और इसके लिए तुझे डर पर जीत पानी होगी। गोलू, तुझे शायद ये बातें अब भी कहानियों जैसी लग रही हों, लेकिन जिस दिन तू ब्रह्म स्थान की छाया में खड़ा होगा, उस दिन तू खुद समझ जाएगा कि कहानियां भी सच होती हैं जब कोई उन पर विश्वास करता है। और आज मुझे तुझ पर विश्वास है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और तेरा दिल शुद्ध है, और बस यही शक्ति चाहिए। डायन वृक्ष को समाप्त करने के लिए चल गोलू, अब देर नहीं करनी, क्योंकि हर बीते पल के साथ वो वृक्ष और प्रबल हो रहा है, और हमें उसे रोके बिना कोई चारा नहीं। क्योंकि अगर वो एक बार फिर जाग गया, तो फिर ना तो तुझे कुछ याद रहेगा, न मुझे कुछ बचेगा, और ना ही इस धरती पर इंसानियत का कोई चिन्ह बचेगा।
इसलिए चल और अपने कदम से इस शाप को मुक्त कर, वरना इतिहास खुद को दोहराएगा और अगली बार कोई मां अपने बच्चे को इस अंधकार से बचाने नहीं आएगी।